पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर बड़ा हमला हुआ है। फिदायीन हमले में 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। साथ ही हमले को अंजाम देने वाले 3 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए हैं। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर ही उड़ा दिया, जबकि 2 अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। पेशावर के पुलिस अधिकारियों ने दोनों को हेडक्वार्टर के अंदर मार गिराने का दावा किया है। हमले में सुरक्षा बल के 10 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पाकिस्तान का पेशावर बॉम्ब धमाके से दहल उठा। फिदायीन हमला पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है। 3 पुलिस वालों की मौत इस आत्मघाती हमले में हो गई है। अटैक करने वाले 3 फिदायीन हमलावर भी मारे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट से दहल गया है, इस धमाके से दहल गया है। पेशावर में ये हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय पर 2 सुसाइड ब्लास्ट किए गए हैं। आपको बता दें, पहला विस्फोट एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर हुआ, दूसरा धमाका परिसर में हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सेना और आतंकियों के बीच में फायरिंग की जानकारी भी मिली है। तो ये तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के पेशावर की, जहां एफसी हेडक्वार्टर पर ये फिदायीन हमला हुआ है, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। और फिलहाल पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से दावा किया गया है कि जो 2 आतंकी अंदर घुसने में कामयाब हुए थे मुख्यालय के, उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन पहला धमाका मेन गेट पर होता है, ये फिदायीन हमला था, और फिर 2 आतंकी अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने जिस आतंकी को पाला पोसा, आज वो उनके हमलों का सामना कर रहा है। पेशावर में जिस जगह हमला हुआ वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हमले के बाद वहां कैसे अफरा तफरी मच गई, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। जी, इस वक्त हम पेशावर सदर बाजार में फेडरल कांस्टेबलरी के दफ्तर जो मरकजी ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसके सामने मौजूद है, जहां पे खुदकश हमले हुए थे। ये गाड़ी जो देख रहे हैं इस वक्त, इसमें स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करके यहां से वालिदैन लेकर जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, आपने बच्चों को ड्रॉप करके इसी रास्ते से हाँ, मैंने कैंट पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे, मैंने उसको ड्रॉप किए है और मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था। अच्छा। तो इसी दौरान मैं यूटर्न ले रहा था कि बस ब्लास्ट हो गई। तो शुक्र अल्लाह, मैं तो बच गया, गाड़ी का नुकसान हुआ है। यकीनन ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, और ये इसमें बैठा हुआ था, इसने अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके वो अपने ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसकी कंडीशन को देखे और वो बिल्कुल सही सलामत है, मौजूदा तौर पर वो बच चुके हैं। और ये वो एफसी हेडक्वार्टर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये एफसी हेडक्वार्टर है जिसमें 3 खुदकश वो जो मालूमात है उसके मुताबिक पैदल थे, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है और गेट के करीब भी होते हैं, तो इस वजह से अंदर जाने में उनको दिक्कत थी। तो सबसे पहले उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया और खुदकश हमला किया। खुदकश हमले के फौरन बाद 2 जो सुसाइडर थे वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर फिर एफसी के एहलकारों ने और बाद में पुलिस की भी बारी नफरी पहुंच गई, तो उन्होंने दोनों खुदकश हमलावरों को मार दिया। तो इस तरह 3 खुदकश हमलावर इसमें मारे गए, और साथ साथ यहाँ पे 3 एफसी के एहलकार भी शहीद हो चुके हैं, और 2 सिविलियन भी जो इसी रोड से गुजर रहे थे वो जख्मी हो चुके हैं। और इस वक्त ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। थोड़ी ही देर में तो पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, वही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। वही आतंकी अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें पेशावर से सामने आई हैं। 3 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर आतंकियों को पालेंगे पोसेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो यही होगा जो पेशावर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये आतंकी पलटकर वार करेंगे और नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल प्राची, और ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कि आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है। दरअसल आज आप ये जो पूरा इंसिडेंट देखेंगे, जो इसमें सीक्वेंस के हिसाब से करीबन 8:10 पर ये जो मेन गेट है, उस गेट पर पहला फिदायीन हमला हुआ। जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही करीबन 6 से 7 जो पैरामिलिट्री फोर्स, जो वहां की एफसी हेडक्वार्टर है, जिसे फेडरल कांस्टेबलरी कहते हैं, दरअसल उस पर तेज धमाका होने के साथ जो 2 आतंकी हैं वो अंदर की तरफ गए। ये जो पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो अंदर एंट्री करने
के बाद जो राइट साइड का पूरा एरिया है डैमेज है, और वहां पर जो उस समय गार्ड मौजूद थे वो पूरी तरह से उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। मनीष, आपको पाकिस्तान के द्वारा ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आ गई, जरा वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जब ये एफसी मुख्यालय पर ब्लास्ट हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट मेन गेट पर ही हुआ है, फिदायीन हमला हुआ, 2 आतंकी अंदर घुसने में कामयाब हो गए। उस वक्त की तस्वीरें सामने आ गई हैं, उस वक्त का ये फुटेज सामने आ गया है जब ये फिदायीन हमला पेशावर में हुआ है। आप देखिए कैसे एकाएक ब्लास्ट से अफरा तफरी मच जाती है, पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार जो है वो फैल जाता है। ये हमला एफसी हेडक्वार्टर पर होता है और फिर एक बार पाकिस्तान एक्सपोज होता है। वो पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पर आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है, आतंकियों के लिए पनाहगाह बन जाता है, आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन जाता है, वही पाकिस्तान अब इन आतंकियों के निशाने पर जब आता है तो तस्वीरें क्या होती हैं ये आप देख रहे हैं। इस वक्त पेशावर में आतंकी हमला हुआ है और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हमारे सामने है। ये एफसी मुख्यालय का आप मेन गेट देख रहे हैं, जिसके बाहर ये विस्फोट होता है, जिसके बाहर ये ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद 2 आतंकी अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस का दावा यह है कि उन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा होगा कि आतंकी कितने बड़े नासूर बनते हैं। ये आतंकी खून बहाते हैं जब, तो नहीं देखते कि वो पाकिस्तान में जो उनके पनाहगाह हैं उनका भी खून बहा रहे हैं। तो आतंकी नासूर पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त कैसे बन जाते हैं ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। पेशावर में आतंकी हमला हुआ है और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मनीष, जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं मेन गेट का है, यहां सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, अचानक से ब्लास्ट होता है, इससे पहले वो समझ पाए 2 आतंकी अंदर दाखिल हो जाते हैं। प्राची, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये गेट करीबन 10 फीट का गेट है, लोहे का बाउंडेड गेट है, व्हाइट कलर का गेट है। इसके ठीक बाहर ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उस धमाके के साथ इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि करीबन 5 से 6 वहां पर आर्म्ड गार्ड थे, जो वहां की सीएपीएफ आप समझ लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, ठीक उसी की तर्ज पर वहां की जो पैरामिलिट्री पाकिस्तान के पेशावर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां तैनात थे। धमाके के साथ करीबन 5 से 6 कैजुअलिटीज यहां पर हुई और फिर उसके बाद जो एक और फिदायीन था वो अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ जाने के बाद पूरा पैसेज का एरिया है, जहां पर एक तरफ बिल्डिंग एरिया है, दूसरी तरफ ग्राउंड है और तीसरी तरफ वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जहां पर जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो सब भी रखे जाते हैं। जो दूसरा आतंकी है, जो दूसरा जिसने धमाका किया, वो अंदर की तरफ गया और अंदर जाने के बाद वो काउंटर फायर लगातार होने लगा और ये लंबी जद्दोजहद है, क्योंकि सीएपीएफ जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दरअसल वो इस तरह से ट्रेन नहीं थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पेशावर में ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा एरिया है, यहां पर पहले से ही तहरीके तालिबान का बहुत डोमिनेंस रहा है और पाकिस्तान जो कि एक्सपोर्ट फैक्ट्री है एक तरीके से आतंकियों की, अब वो इसी का खामियाजा खुद भुगत रहा है और आमने सामने की लड़ाई होगी। और यही वजह है, जैसे ही 8:10 के लगभग का वक्त होगा सुबह का, जब ये तेज धमाका हुआ और धमाके की जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, जो पहली आपने एक फुटेज देखी, उसके अलावा दूसरी एक और सीसीटीवी फुटेज है जो अंदर के बिलेट एरिया, डबल स्टोरी जो बिल्डिंग है अंदर इस कैंपस के अंदर, उसकी है, वहां पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो उस समय वहां के फोर्सेस के लोग हैं वो फायर कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ये चारों तरफ एक तेज धमाका हुआ है और ये धमाका एक सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान की हालत और जर्जर व्यवस्था को बताता है। इकोनॉमिक पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है, उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की हालत अब हर मोर्चे पर मनीष खराब है। एक तरफ भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाली जो आम आवाम है, तो वहीं वो आतंकी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है, जिन्हें सींचता है, वही आतंकवादी अब पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। और पाकिस्तान को अब कम से कम ये समझ में आ रहा होगा कि आतंकी पूरी दुनिया के लिए कितने बड़े खतरा हो सकते हैं और पाकिस्तान ने जो किया है वो कितनी बड़ी गलती है। आतंकियों को अपनी सरजमीन पर पलने पोसने के लिए जमीन देना कितनी बड़ी गलती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एफसी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां ठीक मेन गेट के पास एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के बाद 2 जो आतंकी हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसमें नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अभी तक 3 पुलिसकर्मियों की जान जाने की जो खबर है वो मिल रही है। अब जैसा बोएगा पाकिस्तान वैसा ही काटेगा, ये कहें तो गलत नहीं होगा। अगर आतंकियों को पाला जाएगा तो ये आतंकी पलटकर पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे और फिर तस्वीरें ऐसी होंगी जिसकी कल्पना भी मुनीर ने नहीं की होगी।